मैं ना थंबनेल के लिए पहले फ़ोटो खींच रही थी, तो लिबा उसकी मतलब उसकी टाइमर है ना, उसमें टू टू करता है, तो जैसे वो टू टू करता है लिबा पोज बनाती है। लिबा कैसे पोज बनाती है? लिबा फौरन यहाँ पर आयरा की तबीयत ख़राब है, आयरा की गर्दन में आ गई है मोच, और आयरा के पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्दन में मोच आती है ना आयरू? आयरा को यही प्रॉब्लम हो जाती है, आयरा इसी से घबराती है। क्या 2 दिन? 2 दिन में ठीक होगी? अच्छा फिर? 1 दिन हाँ 2 बार, हाँ 2 बार, हाँ हाँ ओनी भैया की भी, हाँ 1 बार। मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची तो मेरी भी गर्दन में बहुत आती थी, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा आती थी। अब आयरा की भी आने लगी और मुझे बहुत डर लगता था। खैर बहरहाल घर के नज़ारे देखिए, पूरा घर उथल पुथल है, फैला हुआ है, और सबसे मेन चीज़ मुझे डर इस बात का है कि ये पता नहीं बेड में ले जा के क्या क्या रख देगी और क्या नहीं रखेगी। ये भी घूम तो रही थी, पता चल रहा है मेरा स्किन केयर वगैरह रख देगी। मेरा बेड है, बेड में सारा सामान मैंने भरा हुआ है, थोड़ी रोशनी करते हैं। ये कहाँ घुस के बैठे हो? कहाँ घुस के बैठे हो लिबा? कहाँ घुस के बैठी हो? अरे यार निकल जाओ, आज मुझे बहुत सारा काम करना है, देखती हूँ क्या क्या हो पाता है। वैसे मैंने मशीन भी लगाई हुई है, मैंने कहा चलो कपड़ों का काम एक साथ करती हूँ सारा। तो मुझे एक्चुअली मेन काम क्या है, ये मेरे सारे नए कपड़ों का है, सारे मेरे नए कपड़े हैं, लहंगे साड़ियाँ वाड़ियाँ। तो मुझे लहंगे और साड़ियों के ब्लाउज़ पहन के देखने कि मेरे आ रहे हैं नहीं आ रहे। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे घर में शादी है, तो वहाँ पर जाना है, तो मैं देखूँगी कि जो मुझे आएगा तो फिर मैं वो पहनूँगी। ठीक है, पता नहीं ले जाके कहाँ बैठेगी, ला दो। और ये मेरे सारे यूज़ के सामान है। आप लोगों को पता है सर्दियों में मैं हमेशा ही पॉन्ड्स क्रीम यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। ये देखो, अब एक छीना था, दूसरा ये गंदे कपड़े में बाहर धो रही थी, इसे ला के यहाँ फेंकें। ये देखो, ये ऐसे परेशान करती है ये मुझे, इसने टॉर्चर किया हुआ है मुझे। अब ले बा एक उठाया तो तीसरा ले लिया, ला दो। अल्लाह तेरा शुक्र है अब सब ख़त्म हो गया। हाँ तो मैंने ना ये निकाल लिया है, ये मेरा लहंगा है, तो मैं इसको अभी निकालती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है, और मुझे इसकी चोली देखनी, चोली आ जाती है तो फिर मैं देखती हूँ, फिर इसे फाइनल करूँगी। लेकिन मुश्किल है कि मुझे ये आए। लेट्स ट्राई। फाइनली आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये आ गया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं था यकीन कि मुझे आएगा, लेकिन ये मुझे आ गई है। इसकी टॉप भी आ गई है और लहंगा भी आ गया है, और लहंगा भी आ गया है। पीछे से आप अवॉइड करो, ये कपड़े इधर उधर फेंक रखे हैं लिबा ने। तो ये मैंने पहना था अनु के वलीमे पे। तो बस या बस अभी तो मैंने ऐसे ही पहन लिया है। अब भी यह है कि मैं शादी में इसे पहन सकती हूँ, है ना? पहन सकती हूँ ना? आप बताओ, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आयरा? चलो, आयरा कह रही है अच्छा लगेगा। अच्छा, आयरा कह रही है मैं भी लहंगा ही पहनूंगी। ओ ये आयरा आपके आएगा नहीं, ये छोटा हो गया। हाँ जब आप छोटी थी तब आया था। अरे अब ये लिबा के आएगा, इसको लहंगे का बड़ा शौक है। हाँ एक बार यूज करके देख लेना। यूज़ करके देखना, चलो ठीक है यूज़ करके देख लेंगे, एक बार यूज़ करके देख लेंगे। तो बस अब ये डिसाइडेड है कि मैं यही पहनने वाली हूँ, और थोड़ा सा और डाइटिंग वगैरह करूँगी ताकि थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, डन कर दो। डन, आयरा कह रही डन, चलो ठीक। तो यहाँ पर ना मैंने साड़ी का ब्लाउज़ भी निकाल लिया था। हालांकि लहंगे की चोली आ गई थी, बट वही वाली बात है कि लालच आ जाता है मन में। तो मेरी माशाल्लाह से साड़ी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी देख के बताना। ये ब्लाउज़ है, इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह सारी ही बहुत ज़्यादा प्यारी है, अभी तक भी ब्लैक नहीं पड़ी है, और सारे सीक्वेंस उसी तरह से मेनटेन है। हालाँकि मैं ये दो बार पहन चुकी हूँ। हाँ, एक अन्नू की शादी में पहनी थी और एक बाजी हिना बाजी की शादी में पहनी थी। तो मैं इसे भी चेक कर रही थी कि ये मेरे आता है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुझे आ चुका है। लेकिन ये बहुत हैवी साड़ी है, और वहाँ पर बारात वगैरह में भी जाना होगा। और आप लोगों को पता है लिबा
कितना परेशान करती है। तो मैं ना इसके वज़न के चक्कर में फिर इसे नहीं पहनूँगी और इसको मैं कैंसिल कर दूँगी। बट निकाल के मुझे अच्छा लग रहा था और माशाल्लाह कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए इस तरह का इसका बॉर्डर है, पूरी नहीं खोल के दिखा रही, बस इतना सही देख लो आप लोग। तो मैं इसे नहीं पहनूँ। तो बेड का सारा सामान तो मैंने समेट लिया था, लेकिन मैंने तभी मन ही मन ख्याल बनाया था कि आज मैं ना एक अलमारी भी सेट करूँगी। मतलब एक अलमारी पूरी नहीं, ये वाली जो अलमारी है जिसमें लिबा घुसी हुई है अभी और निकलने का नाम नहीं ले रही है, ये मेरे जो भी PR पैकेज वगैरह आते हैं उसकी भी है। ऊपर वाला सेक्शन सारा उसका और नीचे वाला जो है ना वो बच्चों के कपड़ों का है। तो सबसे नीचे नए वाले कपड़े हैं और जो बीच में है वो जो रोज़ पहनते हैं उसके कपड़े हैं। तो मैं सोची थी आज बच्चों की ही अलमारी सेट कर दूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई, अब उनके सर्दियों के कभी कपड़े निकालने, लिबा के तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, आयरा के भी निकालने हैं, तो सब एडजस्ट तो करना ही होगा ना। तो उससे पहले लिबा की शैतानी शुरू हो गई और मैं कह रही हूँ भैया निकल जा। तो फाइनली मैंने डिसाइड जो किया था अब मैं वो करने बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं अलमारी खाली कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो बॉक्स मेरे हाथ में आया है वो है चूड़ियों का। तो आप सोचेंगे ये चूड़ियाँ अलमारी में क्यों? तो लिबा जो है ना वो मेरे ड्रेसिंग में से चूड़ियाँ निकाल लेती है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट चूड़ियाँ पाकिस्तानी चूड़ियाँ थी, तो ये मैंने छुपा के रखी हुई थी। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये है मम्मा अर्थ का बॉक्स। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सारा मेरा स्किन केयर है, लेकिन ये सब मैंने खुद अपने पैसों से मंगाया है। ये कोई PR पैकेज में नहीं आया, आप लोगों ने कभी मुझे इसका ऐड करते हुए नहीं देखा होगा। ये सब मैं लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो अच्छे ऑफ़र में था, तो बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र था, तो मैंने भी ले लिया। तो हम लोग खुद भी अच्छे ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो खैर ये जो पिंक वाले डब्बे आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारे PR पैकेज है और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि PR पैकेज क्या है। तो जो ब्रांड हमें भेजती है सामान, ये वो वाला सामान है जिसका कि हम ऐड करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा काफ़ी सारा ख़जाना है, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। तो इसमें से कुछ तोहफ़े भी हैं और तोहफ़े देने वालों को दिए जाएंगे, किसके लिए है वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। मतलब इस वीडियो में नहीं, जब भी जाएंगे तब आपको पता चलेगा ना। अंदाज़ा आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। और ये मैंने खुद अपने पैसों की मंगाई, तो मैं वही बता रही थी। तो बस यहाँ पर ये सारा सामान, ये बेल थी दुपट्टे में लगाने के लिए, तो ये मैंने सब हटा दिया। तो मैं ये लिबा की फ़्रॉक अब रिजेक्ट होने वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये जो हमारी अलमीरा है ना, ये शादी से पहले पापा ने इस तरह से बना दी थी, लेकिन ये पूरी ना एक सी थी। ये जो इसमें वुडन का पार्टीशन है ना, ये हमने बाद में कराया है और करने वाले ने इतना फिनिशिंग से काम किया है कि ना प्लाई लगाई है ना कुछ इसकी फिनिशिंग किया, बस ऐसे ही एक मतलब 2 फट्टे से रख दिए हैं। तो वही वाली बात है कि ये काम तो उन्हीं लोगों के कारीगरों के होते हैं, अब पता नहीं कैसा काम वो करके चले गए। खैर बहरहाल यहाँ पर लिबा का वो रहता है। अभी लिबा के पास जो दूसरा फ़ोन है उस पर कंपनी का फ़ोन आया था, तो मैं लिबा के सामने एक्टिंग कर रही हूँ कि हाँ हाँ तुम्हारा ही फ़ोन है। तो बस मैं काम कर। तो जब मैं अलमारी सेट करने बैठी थी ना, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं बच्चों को खाने में क्या दूँगी। तो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो झटपट खाना जो बनता है वो होती है दाल। तो मैंने दाल बना ली थी। दाल वैसे भी बच्चों की और बच्चों के पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इन लोगों को अगर आप एक तरफ पनीर की सब्ज़ी रखोगे और एक तरफ दाल रखोगे तो ये लोग दाल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है। पहले बेड में से सामान वगैरह निकाला है और फिर उसके बाद अलमारी सेट करने बैठ गई हूँ, तो फिर मतलब लग जाता है टाइम, आप लोगों को पता है। और बच्चों का साथ है, ऊपर से जो बच्चे शरारतें करते हैं वो तो बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो आयरा है इस बेचारी की गर्दन ऐसी टेढ़ी हुई है, तो मैंने आयरा को आज नहीं नहलाया है, लिबा को नहला दिया है। लिबा नहा धो के टिच है और बस आयरा को खाना खिला के ना मैं इनको आराम कराऊँगी और सुलाऊँगी। तो बस अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मुझे तो अभी बहुत सारे काम हैं, एक वीडियो एडिट करना है तो वो कर ली। तो बस ये बच्चों को खाना पीना खिला के फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। आप लोग को पता है मैंने इतना काम फैला लिया था, तो वो समेटते समेटते शाम हो गई थी और फिर मैं आ गई थी मम्मी के पास। तो बस आज खाने में बनेगा ये मूली की भुजिया और सब्ज़ी मम्मी ने मतलब सुबह बनाई थी आलू की, तो वो भी रखी हुई है और साथ में मूली की भुजिया हो जाएगी। तो इसकी रेसिपी मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर की हुई है, बट एक क्विक सी रेसिपी हो जाए। मैं आपको पहले बता दूं कि ये मतलब मूली उबाल के और दाल के साथ, और इसके अंदर ना नमक मिर्च ऐसे ही जो सूखा नमक मिर्च होता है ना, सूखा साबुत नमक और सूखी लाल मिर्च, बस वो पीस के पहले ही भुजिया में मिला दिया। अब बस छौंका इसमें लगना है, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो बस मैंने लहसुन काट दिया और मैं हरी मिर्च काट रही हूँ। और मेरे पास ना मतलब आप लोग हमेशा कहते हैं कि अभी आप हमेशा बैड कमेंट्स के ऊपर बात करती हैं, हम आपको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आप उनका जिक्र नहीं करती हैं। तो मैं जैसे अब कोई खाना बनाती है, रेसिपी बनाती हूँ, मैं अगर उसको अच्छा बता देती हूँ तो फिर काफ़ी लोगों को ना उसमें मिर्च लग जाती है और फिर वो कहते हैं कि अपनी तारीफ़ करती रहती हैं।
अपने गुणगान करती रहती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आप लोग जब इतना प्यार करते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो कल मेरे पास कमेंट आया था, सबसे पहले तो क्रिस्पी टॉक्स की तरफ से। उन्होंने ये बोला था कि आपका व्लॉग इतना अच्छा होता है कि देखते देखते कहाँ टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, और फिर ये दिल कहता है दिल मांगे मोर। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर। और शबीना हैप्पी लाइफ की तरफ से कमेंट आया था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने ना आज दिन में बहुत सारा काम कर लिया था, तो वो भी थकावट थी, और मुझे अब थोड़ा सा फील हो रहा था कि अब मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरे गले में होता दर्द। तो फिर मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया, और मैं ज़्यादा थक भी गई थी। तो बस मैंने यहाँ पर ये सब्ज़ी वगैरह चौकी रोटी बनाई, और ये मेरी थाली आप देख लीजिए, इस अंदाज़ा लगा दीजिए कि आज यही सब ने खाया खाने में। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपना प्यार इस तरह ही मुझे देते रहना। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। और यहाँ औलाद सुकून से खाना नहीं खाने दे रही है। तो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। गलती होगी तो माफ़ कर देना, और लाइक ज़रूर कर देना। तो अल्लाह हाफिज़।